Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज मैं आपके साथ जो असाइनमेंट शेयर करने जा रहा हूँ ये है असाइनमेंट नंबर 2 EDU 630 रिसर्च प्रोजेक्ट स्लैश थीसिस। जो आपका पहले असाइनमेंट में जो आपका टॉपिक सेलेक्ट हो चुका है, टीचर ने अप्रूव कर लिया है। अभी उसी टॉपिक के रिलेटेड आपने इसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं और रिसर्च हाइपोथेसिस बनाने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है और टोटल मार्क्स इसके हैं 20। सोल्यूशन या मार्क्ड फाइल की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मार्क्ड असाइनमेंट्स है, टीचर ने मुझे इसमें नंबर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कितने हैं इसके 20 मार्क्स हैं, मुझे इसमें 15 मिले हैं। और रिमार्क्स में उन्होंने क्या लिखा है, नीड हार्ड वर्क आफ्टर करेक्शन, सेंड वेया ईमेल विद इन 2 days। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैडम ने मुझे किए हुए हैं कमेंट्स मेरे असाइनमेंट्स में कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। ठीक है, तो इन्हीं गलतियों को मैंने ठीक करके फिर मैडम को सेंड करना है थ्रू ईमेल के, जो मुझे VU वालों ने अलॉट किया हुआ है ईमेल, उसके थ्रू। ठीक है, सबसे पहले जब मैंने लिखा इसका इंट्रोडक्शन लिखा, तो इंट्रोडक्शंस में खामियां जो नज़र आई मैडम को वो उन्होंने यहाँ कमेंट्स में लिख दी। बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन section provide a description of the basic facts and importance of research area. What is your research area? The motivation of this research. रिसर्च एरिया आपका कौन सा है, आप क्यों मोटिवेटेड है इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर द इंडस्ट्री प्रैक्टिस लैंग्वेज प्रैक्टिस नॉलेज एडवांसमेंट, कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री, मसलन टीचर्स या स्टूडेंट्स या स्कूल के जो इंडस्ट्री में हैं, ये इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस नॉलेज एडवांसमेंट में कितना ये अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, इसको भी मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, कुछ ज़्यादा ही मिनिमाइज़ हो गया। ठीक है, हाँ दोबारा बैक आ गया यहाँ पे, हाँ ये हो गया मिनिमाइज। ठीक है, अभी अगर इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि इंट्रोडक्शन में मैडम ने जो गलतियाँ निकाली हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन को पढ़ना है तो आप इसको पास करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर अगर आप देखें, नंबर जो स्टेटमेंट थी मेरी, जो टॉपिक सिलेक्शन मैंने की थी वो क्या है, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और कम्युनिकेटिव अप्रोच CLT इज इम्प्रूविंग ऑफ लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट पेशावर। इसमें तमाम वो कंपोनेंट्स हैं जो मैंने अपने पिछले असाइनमेंट्स, पिछले अपनी वीडियो में कवर किए हैं कि कौन से 4 कंपोनेंट्स आपके स्टेटमेंट में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक फिर से कमेंट्स किया है, कमेंट्स में आपको मैक्सिमाइज करके बताता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। यहाँ पे मैडम कह रही है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करती है क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ जिस पे काम करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम in that area that you will address, that is lack of understanding of a subject, low performance, कि जो सब्जेक्ट है वो समझ में नहीं आ रहा या लो परफॉर्मेंस हो रहा है या क्या हो रहा है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं मिनिमाइज करूँगा, शिट, हाँ इसको फिर से मिनिमाइज करते हैं। अभी आगे चलेंगे तो सेम वही इन पर कमेंट्स किए हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाएं, तो ऑब्जेक्टिव्स पे जो हैं मैंने यहाँ पे कितने किए थे, 5 ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो आपके जितने भी हैं ना वो आपके टॉपिक से रिलेट होने चाहिए। ठीक है, उसमें आपके टॉपिक का डिस्कशन लाजमी होना चाहिए कि मतलब आपका टॉपिक जो आप कह रहे हैं ये मसला वाकई जो है इशू है, आप इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका सल्यूशन क्या है और इसको हम कैसे सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं, इन तीनों बातों का आपने ख्याल रखना है। पहले जो ऑब्जेक्टिव है, टू एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन टीचिंग इंग्लिश टू द सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट।
यहाँ पे चूंकि ये दो अप्रोचेस को कंपेयर कर रहे हैं, पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड दूसरा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इनकी इफेक्टिवनेस को एलिवेट करना है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है द स्टडी विल एनालाइज द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कमेंट क्या किया है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। वो कह रहे हैं कि जो स्टडी है वो एनालाइज करेगी कि दोनों मेथड जो है ना, कंस्ट्रक्टिव यूज तामीरी काम किस तरह अदा कर सकती है सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट के, लेकिन टीचर को ये जो है ना रिलेट नहीं लगा तो उन्होंने इस पर कमेंट कर दिया। अच्छा, टू चेक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्रिंसिपल्स एंड इट्स compatibility, to investigate reliability of communicative method during acquisition of listening and speaking skills at the language, to evaluate the effectiveness of teaching method in language learning and selection of suitable language teaching method। तो ये तो थी तकरीबन 5 इनकी थी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आऊँगा तो रिसर्च क्वेश्चंस कितने बनाए हैं इन्होंने, 3 बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव है वो बेशक आप 5 बनाएं और रिसर्च क्वेश्चंस जो है ना वो 3 भी आप बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, जहाँ तक आप मैक्सिमम 6-7 से आगे ना बढ़िए, और मैक्सिमम जो मिनिमम आप रख सकते हैं वो 2-3 रखें। ठीक है, पहला है इफ़ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ language teaching, so why it is being used at secondary level so far। ठीक है, why is GTM little or no attention is given to pronunciations, and why translation method not enable the student to grasp the target language, in is communicative approach is more effective than the grammar translation method for teaching English language at secondary level, and why। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने रिसर्च क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव भी लिखे हुए हैं, और जो रिक्वायरमेंट थी हाइपोथेसिस थीसिस ऑफ द स्टेटमेंट वो भी एक्सप्लेन की हुई है। टीचर के कमेंट्स भी आपके साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिए शेयर, और साथ में जो नंबर मुझे मिले हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।